हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 90 होने वाला, 89 तक कंप्लीट हो चुका। 1800 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। रोज सुबह 10 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है। अभी जो एसएससी सीजीएल मेंस चल रहा है, तो आप इस टाइप के मॉडरेट क्वेश्चन कम से कम कर लेते हैं तो मॉडरेट क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। 20 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन का बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन जिस टाइप का हम कराते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इजी तो नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है, और टफ भी नहीं कह सकते, तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो सीजीएल मेंस जिनका चल रहा है, जिस अगर इस टाइप का क्वेश्चन करते तो इससे लगभग 10 क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, उसका तो सोचना ही नहीं है। मेंस का एकदम हू बहू जैसा सेट बनाते वैसा ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली रीजनिंग हो। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा तरीका सिखाएंगे इस क्वेश्चन को करने का। कह रहा है x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है। 9 x को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। इस तरह का हम ट्रिक बताए थे। पहले जितना दूर बोला गया है उतना दूर का काम करते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। तो बोला x जोड़ना, तो सबसे पहले हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। 9 और 15 का रेशियो लिखिए और दूसरा तरफ लिखिए 21 और 31 का रेशियो। अब आप एक काम करिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। 9 और 15 का अंतर कितना आएगा? 6 का। और 21 और 31 का अंतर कितना आएगा? 10 का। एक और काम करिए, आपको हम बताते हैं। 10 को गुना करिए 9 से, तो 10 गुना 9 कर दीजिए, माइनस करिएगा 6 गुना 21, मतलब इसका इससे पहला से गुना, और ये जो अंतर आया है इसका इस पहला से गुना, तो 21 गुना 6 कर दीजिए और अंतर कर दीजिए दोनों का, यानी 6 घटाओ 10 का, और प्लस माइनस का चक्कर छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 4 समझिएगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं। 9 10 से 90, 21 के 126, तो ऊपर कितना बच जाएगा? 36, और नीचे कितना बच जाएगा? 4। तो 36/4 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा यहाँ से कितना आ गया? 9, यानी कि 9 जोड़ना था सब में। कितना जोड़ना था? 9। तो 9 जोड़ना था, यहाँ से निकल के आया 9। अब कह रहा है 3x-2 और 5x+ मध्य समानुपात, मध्य अनुपात बताना है। तो मध्य अनुपात मतलब हम लोग जानते हैं, मध्य अनुपात यानी कि हमको बताना है मध्य अनुपात, यानी कि बताना है a² बताना है। ठीक है, इतना अगर मेंस का आप तैयारी करें तो ये सब तो आपको पता ही है। तो मध्य अनुपात देखिए बता देते हैं कैसे होगा। देखिए, अगर पहला संख्या क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 2 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 गुना 9 -2 बटा, अगर हम मान लेते a, तो मध्य समानुपात है तो फिर यहाँ भी a लगाना होगा, बटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 9 45, 4 49। डायरेक्ट नहीं करते हैं, 5 9 45 +4। अब डायरेक्ट करके दिखा देंगे आपको। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो a² का दिखा देते हैं आपको। 3 9 27, 2 25, कितना हो जाएगा? 25 गुना 49, 5 गुने 7 यानी कि 35 आंसर आ जाएगा। a² का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इतना अच्छा तरीका से हम लोग कर लिए, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही कम समय में हम लोग बना लिया। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर इससे सीखे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3011 में 3012 गुना करके कौन सा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन। देखिए 3011 लिखा है ना। अब एक काम करिए, आप 3012 को लिखिए। आप 3011 गुना प्लस 3011 +1, 3012 हो जाएगा। ठीक, 3011 को 3011 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 3011 का होल स्क्वायर, प्लस 3011 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3011। अरे एक बात बताइए, अरे कोई संख्या पहले से स्क्वायर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले से ये क्या है? स्क्वायर है। पहले से ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है? पहले से कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसमें फालतू का कितना जोड़ा हुआ है? 3011। तो यही तो घटाना होगा। अगर हम आपसे कहेंगे 64 का स्क्वायर में 64 में क्या घटाना चाहिए कि ये पूरा स्क्वायर हो जाए, क्या घटाना चाहिए? अरे तो 64 तो पूरा पूरी खुद स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। तो इसमें अब 8 जोड़ने का क्या फ़ायदा है? 8 जोड़ने का क्या फ़ायदा है? तो यही वाला हटा दीजिए ना। तो इसमें कितना कर दीजिए? घटाना पड़ जाएगा। कितना घटाना पड़ जाएगा? इसी में घटा दीजिए, कितना? 8 घटा दीजिए, तो ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसी तरह से 3011 जो था यही फालतू था, इसी को घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग, यानी कि पूरा पूरी होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल,
देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कहता है x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल रहता है। तो सबसे पहले निकालते हैं 5, 6, 7, 8। इसको चेक करते हैं, पहले भागा देते हैं। 2 से 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, कितना आ रहा देख लीजिए। तो एलसीएम यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा, है ना। तो न्यूनतम संख्या क्या, 2 पचे 10, यानी 1 तिया 3 सते 21, 21 चौके 84, यानी 840 आ गया एलसीएम। अच्छा, कह रहा है प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। अरे भैया 840 तो कट जाता है, लेकिन 3 शेष बच जाता है, इसका मतलब वो संख्या रहना चाहिए था। ध्यान से सुनिएगा, संख्या रहना चाहिए था 840 प्लस 3। लेकिन और एक बात अच्छा से कान खोल के सुन लेते हैं हम लोग, 843 होना चाहिए था, हम ये नहीं कह रहे हो रहा है, शेषफल रहता है। परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। यहाँ 9 से भागा करके देखिए, 9 9 81, 3 33, कुछ ना कुछ बच जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 6 बच जा रहा है यहाँ से। तो ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसका कोई मल्टीपल देख लेते हैं। तो 840 का मल्टीपल होता है 2, और उसमें 3 जोड़ लेते हैं क्योंकि 3 शेष बचा रह जा रहा था। तो कितना हो जा रहा है, 1680 और प्लस 3 यानी 1683। अब चेक करा देते हैं आपको, 1683 क्या कटता है कि नहीं कटता। देखिए जो भी होगा उसका मल्टीपल ही होगा और कोई दूसरा बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। तो 9 कम 9, 9 8 72, 9 7 63। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जा रही है, तो वह संख्या है 1683, कट जा रहा है पूरा पूरी। तो इसका योग बोला था, योग। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 1, 6, 7, 8, 15, 3, 18। बोलिए, बस कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल ही रहता है। ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला सवाल कहता है किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है। मान लेते हैं संख्या जो धनात्मक संख्या है वो मान लेते हैं क्या है, x। बहुत काम की चीज़ है x। तो इसका जो वर्ग है वह ज़्यादा है किससे, इसके 21 गुना से। कितना है, 100 बराबर है। सिंपल सा सवाल है। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, जो 21 गुना है वह कम है। कितना कम है, 100 कम है। किससे, उसके वर्ग से, उसी के वर्ग से यानी स्क्वायर से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 21x, और ये 100 इधर लेके आ जाए क्या। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन उमन निकाल के आपको यहीं दिखा देते हैं, झमेले हटा देते हैं यहीं से डायरेक्ट। दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 21 कॉमन आ गया, बराबर 100। ख़त्म कहानी। एकदम लेंदी मत बनाइए, स्मार्ट अप्रोच लगाइए, समय का बचाव कीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए आप 25 इंटू, यहाँ पे x का वैल्यू रखेगा 25, तो 25 घटाओ कितना, 21, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कितना बराबर आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बोलिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 25, तो वह धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। अगला सवाल, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाया। चलिए हम पहले उतना दूर का ही काम करते, ज़्यादा हमको काम करने का ज़रूरत नहीं है। 1 में से घटाया, कितना को घटाया, 1/4 और 1/5 को। 1/4 प्लस 1/5, 1/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या सॉरी, 5 कम 5, 5 और 9, 9/20 हो जाएगा। तो 1 घटाओ 9/20 करेंगे तो आ जाएगा 20 से कम 20 में 9 घटेगा, कितना आ जाएगा, 11/20। कितना आ जाएगा, 11/20। चलिए ये आ गया संख्या। अब कहता है कि संख्या का उत्तर दशमलव में दे, छोड़िए ना, और उत्तर 0.5 ला देता। वो थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं गलती किया है और ला दिया 45। ये हो गया हमारा सही, ये है सही। और गलत वाला का बात करेंगे हम लोग। गलत 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 कितना आ रहा है, तो गलत आ रहा है 45/100। 5 9 45, 5 20 100। ठीक है, 5 9 45, 5 अच्छा देखिए एगो ध्यान से, आना चाहिए था कितना, 11/20। लाया कितना, 9/20। कितना कम लाया है, तो क्या लिखेंगे, त्रुटि, त्रुटि परसेंटेज, त्रुटि परसेंटेज। कितना कम लाया, 2/20 कम लाया है।
11/20 में 9/20 आंसर लेके आया, 2/20 कम लाया है, कितना में कम लाया है? 11/20 में, इंटू 100। काट लीजिए जो जो कटता है, 20 क्या हो गया? कट गया। 2 को 100 से गुना करेंगे, 200/11%। एकदम सिंपल सिंपल सवाल है और अच्छा अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ए बी सी मिलकर काम करते हैं, ए द्वारा निवेश किया गया बी के 3 गुना के बराबर। चलिए करते जाते हैं जैसा जैसा कहता है। ए निवेश का 3 गुना है, मान लीजिए ए निवेश किया 3A, बी के 4 गुना के बराबर है। चलिए पहले इसको सीधा कर देते हैं। तो ए और बी बटा का रेशियो, या कुछ भी कहिए, बटा या रेशियो एक ही बात है। तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा? तो 4/3 हो जाएगा। फिर कहता है कि बी का पूंजी सी का दुगुना का बराबर है। बी का पूंजी सी का दुगुना का बराबर है। बी का पूंजी सी का दोगुना है। कहता है बी की पूंजी सी के 2 गुने के बराबर है। बी है 2C के बराबर। तो यहाँ से B/C कितना हो जाएगा? 2/1। बस सवाल ख़त्म हो गया। एक कॉन्सेप्ट बताना रहेगा, वो कॉन्सेप्ट को हम बता देंगे। ये हो गया। तो ABC को हम बराबर करना आपको सिखाए हैं। 4:3 लिखिए, 2 लिखिए ABC। 4 दूनी 8, 3 दूने 6, 3 कम 3। इनका क्या बोला है हमको? प्रत्येक लाभ का प्रत्येक हिस्सा का अनुपात पूछा है। ठीक, करते हैं। एक बात बताइए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से जब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसा रिलेशन है, सीधा सीधी रिलेशन है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी दोनों में सीधा संबंध है। पी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। एक बात बताइए, जो ए नाम का लड़का था, उसका वो हिस्सा अपना शेयर किया था 4 हिस्सा, मान लीजिए 400 रुपया इन्वेस्ट किया था। तो अगर लाभ होगा तो उसी को ज़्यादा लाभ में कितना? 8 हिस्सा मिलेगा, 6 हिस्सा मिलेगा, 3 हिस्सा मिलेगा। कितना मिलना चाहिए उसको? सबसे ज़्यादा वही प्रॉफिट मतलब कि इन्वेस्ट किया है, 4 हिस्सा इन्वेस्ट किया है, तो उसको ज़्यादा ही मिलना चाहिए। तो 8 वाला जो बड़ा वाला हिस्सा उसी को मिलेगा, फिर उससे कम बी को और उससे कम सी को मिलेगा। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। तो 8, 6, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? खत्म। अगला सवाल एकदम हल्का क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। एक काम करते हैं, जो पहला समीकरण, यहाँ 2 इक्वेशन दिख रहा है ना, 3x + 5y + 7z। इसमें हम लोग एक काम करते हैं अपना मन से, 3 से गुना कर देते हैं। क्यों करेंगे आपको सब बता देंगे हम। इधर कितना था? 49 × 3। अब करिए कितना हो गया? तो 3 × 9x, 5 × 15y, 7 × 21z बराबर 49 × 147। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा समीकरण को इसका सामने लिखेंगे, घटाएंगे। 9x + 8y + 21z बराबर 126। घटाते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटाव हो जाएगा और ये घटाव हो जाएगा। ये भी तो घटाव था, ये भी घटाव था। ठीक, कितना हो जाएगा? 7y बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 या 21। हमसे यही पूछा था y का वैल्यू, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अगला सवाल है, ट्रिगो से है। कहता है एक धनात्मक न्यूनकोण है tan 2θ × tan 3θ। एक देखिए चीज़ बहुत बार, करोड़ों बार बता चुके हैं। tan 2θ 1/tan 3 हो जाएगा, tan 3θ, tan क्या आ जाएगा नीचे उसका। ठीक, अब एक बात बताइएगा आप ही, tan 2θ बराबर लिख सकते हैं ये cot 3θ, क्योंकि tan और cot क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, तो cot 3θ। और अब जब जानते हैं कि बराबर किस केस में होता है, तो 2θ + 3θ = कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए।
तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 18 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछा है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रहने देते हैं अभी, इंटू 5 थीटा, थीटा का वैल्यू 18 बटा 2, 2 नवा 18 यानी 45, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 का मान मांगा। तो कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना, अच्छा -1 और भी है एक जगह -1। तो कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 - 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0। ठीक है ना। अगला सवाल, ए ने अकेले काम किया होता तो 36 घंटे में कर लेता। ए बी एक साथ काम किया एक जगह लग रहा है, हाँ 63 घंटा, ये 63 घंटा काम कर लेता ख़त्म, और ये 36 घंटा लगाता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 9 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। ठीक, 9 सते 63, 9 चौके 36, 4 इंटू 7, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक, नया तरीका सिखाया है आराम से। 9 सते 63 कितना बचेगा एक्स्ट्रा 4, 9 चौके 36 कितना बचेगा 7। तो कह रहा है इसके लिए उन्हें 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है। इनका इफ़िशियंसी कितना है 4 + 7 11, और इसके लिए कितना भुगतान किया जा रहा है 5950। 7 8 56, 7 5 35 यानी 850 रुपये। एक का वैल्यू कितना आ गया 850। ए प्लस बी कितना है 7, तो बी कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा 3, 3 इंटू 850। कुछ कुछ चीज़ आपको पकड़ बना कर रखना होगा, वो सब चीज़ समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो सब लिखना बेवकूफ़ी है। ए प्लस बी यहाँ पे 7 था तो बी डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। कितना हो रहा है 5 × 15, 8 × 24 और 1 25, यानी 25 50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, करोड़ों बार ऐसा सवाल बता चुके होंगे। a + 1/a -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। केस में तभी हो सकता है जब a का मान कितना लेंगे -1, तो इसलिए 1/a का मान भी कितना लेना पड़ेगा -1 ही, तभी तो -1 पॉजिटिव आ जाएगा +2। अब देखिए किसी का भी पावर अगर -1 का पावर ऑड कीजिएगा तो कितना आएगा -1, और -1 का पावर इवन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक, अब आइए a का पावर 37 तो कितना आ जाएगा -1, और इसका पावर प्लस कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, एक का पावर कितनों कर दीजिए, करोड़ों कर दीजिए, आना कितना होता है 1। सिर्फ साइन का दिक्कत था, वो भी सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, माइनस का पावर ऑड रहेगा तो माइनस से ला देगा, प्लस इवन रहेगा तो क्या ला देगा माइनस का पावर पॉजिटिव ला देगा। ठीक, एक कार 42 की स्पीड से 10 घंटा में टाइम डिस्टेंस को पूरा करे, तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया। तो डिस्टेंस हो जाएगा 42 इंटू 10, यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स 420 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 420 किलोमीटर। 7 घंटा में पूरा करना है। चलिए भैया जल्दी जल्दी काम कीजिए, है कि नहीं है। 7 घंटा में पूरा करना, तो स्पीड निकालिए। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम मीन्स 7 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितना बढ़ाना पड़ा, अरे भैया पहले 10 से क्या हो रहा था, पहले 42 का स्पीड से जा रहा था, अब कितना हो गया 60, तो 60 में 42 घटा देंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया, तो 42 8 50 और 10 60, 18 बढ़ाना पड़ेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगला सवाल बहुत ही हल्का हल्का सवाल है, आगे आते हैं। हल्का है या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हल्का लग रहा है। 1800 क्वेश्चन मामूली बात नहीं है। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप बराबर है, लिखिए ना डायरेक्ट 2πr। एकदम जितना कम समय में होगा, जितना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होगा उतना कोशिश करेंगे, बस आप थोड़ा साथ दीजिए। परिमाप बराबर है यानी 4a के बराबर है। तो यहाँ पे आयत का वैल्यू दिया गया, आयत का भुजा 18 और 26 है, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 18 + 26 44 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 22/7 इंटू आर, 18 26 कितना हो गया 44, 22 दूना 44, आर का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया 14। हमसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² आर का वैल्यू कितना है 14,
7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुने 22 कितना हो जाएगा 616। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के 25% की छूट दिए जाने के बाद विक्रय मूल्य के बराबर है यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग दिया। देखिए भैया सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्रय मूल्य CP1, अगर CP1 मान लेंगे x तो CP2 क्या हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस दूसरा का खरीदने का दाम, तो 640 माइनस x। ठीक है, हल्का है, एकदम हल्का है, तुरंत हो जाएगा सॉल्व। देखिए ना, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको हम लोग। चलिए इतना दूर हो गया। तो कह रहा है इतना छूट देने के बाद तो बेचा कितना में होगा, तो पहला x का बेचा है वो कितना में चीज़ में बेचा, 85/100 में बेच दिया। ये जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है दूसरका का 640 माइनस x, और वो कितना में बेचा, 25% छूट, यानी कितना में बेचा है, 75 में बेचा है। बेसिक बातें तो हमें पता ही है। 100 क्या हो गया, कट गया, और काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, और काटेंगे, 5 से काटेंगे 15 बार में, अब 5 से काटेंगे 17 बार में, तो इधर 17x, 15x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32x। कुछ काम आपको फास्ट करना पड़ेगा। 0, 15 चौके 60 हाथ में 6, 15 छक्के 90, अच्छे 96, 32 तिया 96, यानी 300। x का वैल्यू कितना आ गया, 300। अब किसी में भी रख दिए, विक्रय मूल्य सेम आ जाना है। तो क्या कहा है, कॉस्ट प्राइस, इसीलिए क्या कहा है, विक्रय मूल्य, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखिए रहे हैं कि x का कितना 85% में बेचा, यानी 300 का 85%। तो 0 0 कट जाएगा, 8 5 8 तिया 24, 3 5 15 एक, देखिए 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 255 वाला आंसर हो जाएगा। उस कंडीशन में भी रखिएगा ना, सेम आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आने वाला। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल कहता है ये 9 दिन में 50% काम करता है। अपना बुद्धि को खुद बताइए कि ए 50%, आधा काम 9 दिन में कर रहा है, गोटा काम कितना दिन में, 18 दिन में। बी 9 दिन में 25% काम कर रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, एक काम कर रहा है 9 दिन में, तो 4 काम करेगा 36 दिन में। 18 36 कैल्शियम हो जाएगा 36, 18 दूना 36, 2 कम, 36 से कम 36। तो कह रहा है 9 दिन तक 7 काम किए, वे 7 काम किए 9 दिन तक, तो काम कितना % पूरा होगा, तो 9 दिन तक काम किया, तो A + B 3 9 27, एफिशिएंसी कितना है, 3 2 1 3, 3 9 27, काम कितना हुआ 27, तो कितना काम किया वो लोग, 27/36। परसेंट में बताइए, परसेंट में लीजिए, परसेंट में बता देते हैं। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 25 से यहाँ से कह सकते हैं 75%। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है 4 वर्ष निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000, 7 वर्ष में 6,750, धनराशि कितना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए 7 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है, 6,750। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6,000। मतलब 3 साल में एक्स्ट्रा में, 3 साल का दौरान कितना पैसा बढ़ जा रहा है, उससे हमारा मतलब होना चाहिए, और सही मतलब होना चाहिए इससे। तो 150 750 रुपया बढ़ जा रहा है, वही तो कहें 150 कैसे होगा। तो 1 साल में कितना बढ़ जा रहा होगा, 250 रुपया। आराम से समझते जाइए, 750 3 साल में, 1 साल में 150। तो किसी का भी निकाल लीजिए, 7 या 4, किसी का भी अपना मन से। तो 4 का निकालिएगा तो 1,000 रुपया हो जाएगा, 250 × 4। तो कह रहा है मूलधन कितना। अरे भैया सिंपल सी बात दिखाते हैं, सिंपल सा बात समझाते हैं उनको कि 4 साल में मूलधन सहित ब्याज हो गया है मिश्रधन, यानी कि 6,000, और 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 1,000। तो पी कितना हो जाएगा, तो पी हो जाएगा 6,000। 6,000 में 1,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल आराम से करेंगे, इस सवाल को हड़बड़ी नहीं करना है। कहता है 25% का 50 का 30%, आराम से एक अलग निकालिए, बटा वाला का अलग निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 का, 50% का वैल्यू 1/2, 30% का वैल्यू 3/10 और 150। काट लीजिए जो जो कटेगा, 0 से 0 कट गया, हर कुछ नहीं कटता हुआ हमको दिख रहा है। 45/8 ये हो गया। अब दूसर का निकालते हैं। दूसर का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं,
20 दूनी 40, 20 25 100 और 5 का 2 2 5 इंटू 10 कर देते हैं इसको। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 गुने 45 गुने 10। अब लिखते हैं अगर उसको हम लोग लिखते हैं, अगर कैसे लिखते हैं, बटा में लिखते हैं, तो इसका मतलब 45/8 लिखते हैं, 45/8 लिखते हैं, और जो बटा में लिखते हैं उसको पलट देते हैं। तो 1 बटा कितना लिखते हैं, 2 गुना 45 गुना 10। 45 45 क्या होता है, कट जाता है। अब क्या होता है, परसेंटेज में मांगा था ना, तो गुना 100 कर देते हैं। 0 0 2 5 5/8 आ गया, कितना आ गया 5/8। तो कितना हो जाता है, 8 छके 48, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, यानी कि 0.625। कितना हो जाता है, 0.625। परसेंटेज में मांगा था तो 0.625%। ठीक है। अगला सवाल, एगो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिए। जब भी कहे कि इतना रुपया में बेचने पर जो लाभ हुआ, दूसरा रुपया में बेचने पर जो हानि हुआ, दोनों बराबर है, तो सिंपल सा काम करिएगा। देखिए फिर से बताते हैं क्या करें। किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर जितना लाभ हुआ, y रुपया में बेचने से उतना ही हानि हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। तो सिंपल सा कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल दीजिएगा आराम से, दोनों को जोड़ दीजिएगा 625। अगर आप आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। शुरू में वीडियो खोल करके और तुरंत काट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। रुकिएगा तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है। हवाबाजी से कोई मतलब नहीं है, सारा एक्यूरेट क्वेश्चन है, सारा CGL 2 का क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि अभी उन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। अगर मॉडरेट क्वेश्चन इस टाइप का भी देख के जाते हैं तो आराम से कर पाते हैं। 45 और 25 कितना होता है, 70, और 6 5 11, 11 70, 11 70 का आधा करिए तो 5 हो जाएगा यहाँ से, और 85 हो जाएगा वहाँ से, 585 हो जाएगा। अब हमसे एगो लाइन और बढ़ा के कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है लागत मूल्य पर बेचा था 65% का, 65 रुपया का लाभ करना है। अरे तो बेचिए ना भैया, कौन मना कर रहा है। कॉस्ट प्राइस 585 रुपया था, 65 रुपया का लाभ करना चाहते हैं तो लीजिए, 65 रुपया बढ़ा के लिख दे रहे, दाम खत्म कहानी। 5 5 0 58 6 64, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 65, यानी कि 650 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला सवाल कहता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। 28% इथेनॉल प्राप्त करने के लिए 20% वाला को 40% के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो 20% वाला यहाँ है, 40% वाला यहाँ है, इसको 28% प्राप्त करना है। यहाँ हो जाएगा 8 घटा करके, और यहाँ हो जाएगा 12 घटा करके, तो ख़त्म कहानी हो गया। 4 तिया 4 दूनी 8। अब बोलिए कोई दिक्कत है, 3:2। सारा SSC का CGL का Tier 2 का एग्ज़ाम का पूछा गया, मेरा द्वारा कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बनाया गया है, आप नीचे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक डाटा दिया गया है, इनका एवरेज दिया गया 17, m का मान निकालना। अरे सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं, देखिए सिंपल सा प्रोसेस लगाइए, जो सीखें वही करते जाइए, एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। 3 गुने 8 करिए, टोटल संख्या निकालिए। यहाँ टोटल कुल मान कितना हो रहा है, 3 8 24, 20 दूनी 40 प्लस 26 m, 26 को m से गुना करेंगे, 29 से कम 29 बटा कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 3 2, लीजिए 3 2 5 6 प्लस m हो रहा था, और बराबर है कितना के, 17 के। करते हैं आराम से सॉल्व। 8 तिया 24 प्लस 20 दूना 40 ना, 20 दूने 40 प्लस 29 प्लस 26 m। डायरेक्ट करते हैं, 3 2 5 और 1 6, इधर हो जाएगा 102 और हो जाएगा 17 m। ठीक, 17 m। अब आगे बताइए। कुछ नहीं, चलते जाना है। तो इधर आके घट जाएगा, 26 m में तो 9 m हो जाएगा, और 102 में ये सब को उधर ले जाके घटाएंगे तो कितना हो रहा है 64, और 64 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94, और एक कम कर देंगे कई 29 तक तो 93, और 93 में 102 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9m इज इक्वल टू 9, देयर मीन्स m इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आखिरी सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल। एक सवाल में गलती किया भैया जी, उसको सही कर लीजिए। दिस इज़ नॉट 8, इट्स अ 9। इसको क्या कर लीजिए, 9 कर लीजिए।
ठीक है, पीछे से सॉल्व करते जाइए, का आपको बताना है। तो 1296 हो जाएगा, 36 का तो जानते ही 6, तो 1296 किसका हो जाता है, करते जाइए। 34 का स्क्वायर होता है, 540 में 34 जोड़िएगा 576 हो जाएगा, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, और 4600 में 2400 जोड़िएगा तो 4624 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 68 का। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसमें स्क्वायर पता करना था और आंसर निकाल देना था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता, 2 का भी स्क्वायर हो सकता था लेकिन 7 7 49 हो जाता तो होता नहीं, 46 था। तो बस आज का लिए इतना ही, आज के लिए प्रैक्टिस सेट इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। कुछ ना कुछ सीखने को अगर मिला हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।